नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ललन सिंह की। ललन सिंह जो नीतीश कुमार के खासम खास बने हैं और आजकल यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आपको हर जगह ललन सिंह नज़र आ रहे होंगे। तो इसकी पीछे भी कोई कहानी होगी छिपी हुई, वो भी बताते हैं और आरसीपी कनेक्शन भी बताते हैं और उनके हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कुछ हम बयां करेंगे जिसमें उन्होंने कई बातें छिपाई और कई बातें बताई। तो कभी नीतीश कुमार के पेट में दांत का पता लगाने वाले ललन सिंह बड़े रॉ में हैं और बाकी नेता उनके छांव में नजर आते हैं। ये जेडीयू की बात बता रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी ने ललन बाबू पुकारते हुए जब उनको अगली पंक्ति में बुलाया था, तभी से मुझे लग रहा था कि जेडीयू में उनकी हैसियत बढ़ गई है। हालांकि तब आरसीपी सिंह आउट नहीं हुए थे। 2 दिन पहले पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह ने भाजपा को गिना गिना कर कोसा और पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया। कई फैक्टर्स बड़ी चालाकी से बताए और छिपाए। फिर दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेने। जब लालू यादव आज जिस हद तक पहुंच चुके हैं उसके लिए एक हद तक जिम्मेदार ललन सिंह ने मिलने के बाद कहा कि अब भाजपा को हम छोड़ेंगे नहीं। अब सच्चाई है कि ललन सिंह ने दरअसल किसी को नहीं छोड़ा, लालू यादव को भी नहीं और नीतीश कुमार को भी नहीं। फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मिलन से वो इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? 24 साल की दोस्ती का हवाला देकर ललन सिंह ने 2009 में नीतीश के बारे में कहा था कि लालू जी तो पेट में दांत बोलते हैं नीतीश के लिए, वो दांत है कहाँ हमको मालूम है और हम सर्जरी करके निकाल देंगे। ये बोल थे ललन सिंह के नीतीश कुमार के बारे में। फिर इतने ही साल की दोस्ती के बाद, यानी 24 साल की दोस्ती के बाद, हाल ही में आपने देखा कि आरसीपी सिंह आउट हुए हैं, मतलब जेडीयू से किक आउट किए गए। नीतीश कुमार के बारे में दरअसल कोई नहीं बता सकता कि वो क्या सोचते हैं और क्या करेंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो जेपी से के मूवमेंट के समय से उनके साथ रहे सुशील मोदी भी ये बात बार बार बोलते रहते हैं। आपने देखा होगा जॉर्ज के साथ क्या हुआ, शरद यादव के साथ क्या हुआ, क्या थे क्या हो गए, ये सब जानते हैं। आरसीपी दरअसल उसी कतार में उसी क्रम का एक अगला हिस्सा है। अगला कौन होगा यानी आरसीपी के बाद, ये कहना मुश्किल है। वैसे नंबर ज़्यादातर उन्हीं का आता है जो थोड़े ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। तो इशारा समझ गए होंगे कब क्या होगा वहाँ पता नहीं। और नीतीश कुमार, आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट या कोई चौंकाने वाला काम करते हैं या योजना बनाते हैं तो उसकी शुरुआत भर वो करते हैं, आगे किसी और को रखते हैं। ललन सिंह अभी फ़िलहाल आगे हैं और वो तब भी आगे थे जब चारा घोटाले का मामला उछला था। लालू के खिलाफ चारा घोटाले में पीआईएल दायर करने वालों में ललन सिंह एक थे। नीतीश कुमार वहाँ नहीं थे। चुन चुन कर ललन सिंह सबूत भी लाए थे। और इस काम में और कौन कौन लोग लगे थे? तो धाकर नेता रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, सरयू राय और शिवानंद तिवारी। और ये सब लोग इस बात की तस्दीक करते आए हैं कि ललन सिंह की भूमिका क्या थी लालू को आज यहाँ तक पहुँचाने में, जिसका आशीर्वाद लेने वो खुद दिल्ली आए हुए हैं। वहाँ से लेकर मिट्टी मॉल घोटाले तक, अभी जब 17 में फिर से लालू से अलग हुए थे नीतीश कुमार, तब तक ललन सिंह और नीतीश कुमार ने महागठबंधन या आरजेडी में भ्रष्टाचार की गंगा देखी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब उनको निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय का रहनुमा दिखेगा। खैर, राजनीति में शुचिता पर बहस करना ही बेमानी है, लेकिन ये सब तरफ से होना चाहिए, शर्त ये है। तो पटना वाले पीसी की तरफ चलते हैं। ललन सिंह ने वहाँ अपनों को भी नहीं छोड़ा। शुरुआत करते ही पूछा, उपेंद्र कुशवाहा जी, मैंने आपका नाम ठीक से लिया है ना? कमाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन का नाम नहीं पता, या वो पता नहीं क्या जताना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने गठबंधन धर्म की कुछ परिभाषा बताई। उस परिभाषा के मुताबिक सारी गलती भाजपा की है। नीतीश कुमार तो हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करते रहे हैं। इसके लिए भाजपा जदयू दोस्ती के इतिहास को ललन सिंह ने ऐसे मरोड़ा कि सत्य शर्म से आत्महत्या कर ले। वो बताते हैं कि 2005 में हम 88 सीट लेकर आए लेकिन भाजपा को साथ रखा। सिर्फ ये नहीं बताया कि तब भाजपा 102 सीटों पर लड़ी थी और जदयू 139, जेडीयू। फिर उन्होंने 2010 का जिक्र किया जब जेडीयू को 115 सीटें आईं। तब जेडीयू सरकार बना सकती थी, ललन सिंह कहते हैं, लेकिन हमने गठबंधन धर्म अपनाया।
अब ललन सिंह ने सिर्फ इतना छिपा लिया कि भाजपा 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जीती थी और जेडीयू 139 सीटों पर लड़ी थी। स्ट्राइक रेट बीजेपी का कमाल का था, 90% से ज़्यादा। वहाँ से जब रास्ता 2020 तक आता है और बीच में वो 2 साल जब नीतीश कुमार लालू के साथ जाते हैं, तब तक भाजपा ने जो अपने बूते बिहार में सियासी ज़मीं बनाई और अपना कद बढ़ाया, तो मामला 50-50 पर पहुंच गया। अब जब 50-50 पर मामला पहुंचता है तो 2020 में नीतीश 43 सीटों पर आ जाते हैं। अब ये बताइए, इस बीच हमने वो दौर भी देखा 2014 में, जब मोदी विरोध के नाम पर नीतीश कुमार अलग लड़े चुनाव, आरजेडी से अलग लड़े, आरजेडी अलग रही, तीनों पार्टियां अलग अलग रही। तब क्या हश्र हुआ था ये ललन सिंह ने नहीं बताया, क्योंकि उस समय 2 सीटें मिली थी। न ही इस सामान्य ज्ञान को ललन सिंह ने सार्वजनिक किया कि लालू के जंगल राज से लड़ने नीतीश निकले थे और उनको ज़रूरत थी कि भाजपा उनके साथ है। ये 90 की दशक की पूरी कहानी, जिसकी बिना पे नीतीश कुमार आज जो भी हैं वो भूल गए, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि 2017 में जेडीयू के किन नेताओं ने नीतीश कुमार को ये सलाह दी थी कि वो लालू से अलग हो जाए। आरसीपी के बारे में उन्होंने कहा कि उनके बारे में कि एक उनमें से तो भाजपा का एजेंट निकल गया, दूसरा बगल में बैठे संजय झा हैं, बेचारे बगल में बैठे थे, अभी वो कहते हैं कि ये तो अभी हैं पार्टी में। तीसरे जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो बोलते हैं कि इकलौते वही थे जो कल मीटिंग में नहीं आए, लेकिन मैंने फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि वो नीतीश के साथ हैं। और चौथे वो जो राष्ट्रपति के सलाहकार बन गए, इशारा उनका वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह की तरफ था। मतलब मानो ललन सिंह 2017 में लालू का साथ छोड़ने पर बहुत निराश थे और अब भाजपा गठबंधन तोड़ने में वही सबसे आगे। खास तौर पर हरिवंश जी जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के बारे में भी जो उनका लहजा था वो कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। वो ये भी बताना भूल गए कि राबड़ी देवी ने उनके लिए किन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस तरह जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं और पार्टी के बाहर के लोगों पर भी लांछन लगाया, वो कितना सही है गलत है वो तो अलग बात है, लेकिन इससे एक संदेश साफ जा रहा है कि जेडीयू के भीतर कोई सुरक्षित नहीं है, यानी ऐसा कोई शख्स सुरक्षित नहीं है जो नीतीश कुमार या कब उनके जो खास हो जाते हैं उनकी नज़रों में उतर गए हों। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि आरसीपी जो अभी निकाले गए वो पार्टी के लिए क्या काम करते थे। सार्वजनिक है, लोग बताते भी हैं कि वो फंडिंग का काम करते थे, मैनेजमेंट देखते थे, पोल मैनेजमेंट देखते थे, जेडीयू के फिनांसेस को भी मैनेज करते थे। आपको बता दूं कि यही काम ललन सिंह भी किया करते थे और पार्टी फंड में ही गड़बड़ी के आरोप में 2009 में उन्हें जेडीयू से बाहर जाना पड़ा था। जब उनका 2013 में कमबैक हुआ, वो मंत्री बनाए गए, तो उन्हीं की भूमिहार जाति से आने वाले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, जो नेता का नहीं होगा, पार्टी का नहीं होगा, जिसकी नीति और नीयत में हमेशा खोट रहता है, वो कार्यकर्ताओं के अपमान का प्रतीक होता है। वही ललन सिंह आज पार्टी के भीतर एजेंटों की तलाश कर रहे हैं और उन सलाहकारों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने नीतीश को भाजपा के साथ दोबारा हाथ मिलाने के लिए कहा था। ऐसा करते समय वो याद दिलाना भूल जाते हैं कि जेडीयू में एक ही नेता है नीतीश कुमार और सभी फैसले वही लेते हैं, सलाहकार हमेशा बदलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। सोमवार को नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।